नंबर 14 है विद प्रश्न लिखा। देखिए बौद्धिक लब्धि, बच्चों की बौद्धिक लब्धि यानी कि आईक्यू में चेक करना है। किसी बच्चे का मापने का सूत्र होता है आईक्यू बराबर मेंटल एज MA और क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज का मतलब होता है इसकी मानसिक आयु कितनी है, और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है कि वो जिस तारीख को पैदा हुआ है तो उसकी एज होती है क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये उसका आईक्यू मापने का, बच्चे का बौद्धिक स्तर मापने का एक फॉर्मूला है। जहाँ MA को लिखा उन्होंने मानसिक आयु, और CA जो क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जिस दिन आप पैदा हुए, कालानुक्रमी आयु कहलाती है जिस दिन आप पैदा हुए। तो यदि इसने कहा है कि यदि बच्चा 12 वर्ष की आयु का है, आप अपनी भी आयु का निकाल सकते हैं। 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह की आईक्यू असमिका क्या सीमा दिया, 80 लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन इक्वल टू 140 यानी कि उसका IQ लेवल जो है वो 80 के बराबर या 80 से ज़्यादा या 140 के बराबर 140 से छोटा है। तो इस समूह के बच्चों की मानसिक आयु मतलब मेंटल एज का परिसर हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र हमें दिया है IQ बराबर MA/CA और इंटू 100, ये हमें फॉर्मूला दिया गया है। और हमसे कहा गया है कि जो आपकी IQ का लेवल है वो 80 से बड़ा है, 80 के बराबर, या 140 से छोटा है या 140 के बराबर है। तो ये द्वि असमिका आप जानते हैं, तो मैं इतना ले रहा हूँ 80 लेस देन इक्वल्स टू IQ। तो 80 लेस देन इक्वल्स टू IQ क्या हो गया, MA/CA इंटू 100। तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या दिया है 12 साल के बच्चों के लिए, तो 80 लेस देन इक्वल्स टू MA मेंटल एज और CA 12 इंटू 100। तो आप क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों को 12 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 12 गुणा 80 बराबर MA इंटू 100 गुणा 12 बटे 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब आप दोनों पक्षों को 100 से भाग दे देंगे, तो दोनों पक्षों को 100 से भाग डिवाइड करने पर, तो हमने यहाँ 12 से 100 से डिवाइड कर दिया, तो 12 गुणा 80 बटे 100 हो गया ये, लेस देन इक्वल्स टू MA इंटू 100/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये आप देख रहे हैं 2 पंजे 10 हो गया, 2 छंग 12, 48/5 लेस देन इक्वल्स टू MA। तो MA की जो वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गई 48/5 का मतलब हो गया 5 9 45 और 5 6 30। तो MA जो आई वो मेंटल एज आई 9.6 या उससे ज़्यादा। किस वाले की आई, पहले वाले की आई, ठीक है। अब सेकंड में अगर हम लेते हैं द्वितीय समीकरण का दूसरा वाला भाग, क्या है ये, IQ इज लेस देन इक्वल्स टू 140, ठीक है। यानी कि IQ है हमारे पास MA/ क्रोनोलॉजिकल एज, कालानुक्रमिक आयु यानी कि जिस दिन वो पैदा हुआ है इंटू 100, वो डेट ऑफ बर्थ 140। तो MA हमें फाइंड करना है, और CA हमारे 12 साल के बच्चों के लिए है इंटू 100 और लेस देन इक्वल्स टू 140। तो दोनों पक्षों को 12/100 से गुणा करने पर डायरेक्ट कर दिया। तो 12/100 से नहीं बल्कि 12/100 से हमने इसको गुणा कर दिया। तो MA गुणा 100/12 गुणा 12/100 लेस देन इक्वल टू 140 गुणा 12/100। तो यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो गया, 100 से 100, तो MA लेस देन इक्वल्स टू, और 0 से 0 और 2 छंग 12 है, 2 पंजे 10 है, तो 14 6 84/5 हो गया। तो MA आ गया कि MA मेंटल एज की वैल्यू आ गई 5 1 5 5 6 30 5 8 40। तो मेंटल एज 16.8। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन आ गई कि एक बार तो मेंटल एज जो है वो 9.6 से बढ़ी है, एंड जो मेंटल एज है वो लेस देन इक्वल्स टू 16.8 है, ठीक है। तो हमें पता लग गई कि मेंटल एज जो है वो 9.6 से बढ़ी और 16.8 के क्या है, बराबर है। अतः मानसिक आयु 9.6 के बराबर या अधिक और 16.8 के बराबर या उससे
कम होनी चाहिए। इसलिए मानसिक आयु का जो परिसर है, मानसिक आयु का परिसर क्या होना चाहिए, 9.6 या उससे अधिक, 9.6 हो या उससे अधिक हो, या और 16.8 या उससे कम होना चाहिए। अब आप बच्चों एक क्वेश्चन जो आपको सुबह दिक्कत कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको ही मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें दोनों ग्रेटर देन के साइन आ गए थे। 3x - 7 ग्रेटर देन 2x 2 × x - 6 दिया है, 6x 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x दिया है। तो यहाँ पहले को अगर हम सॉल्व करें 3x - 7 ग्रेटर देन 2x - 12, तो दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, पहले दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, तो 7 को खत्म कर लिया हमने, 3x - 7 + 7 ग्रेटर देन 2x - 12 + 7, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x -5 बचा। अब आप क्या करा, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, तो यहाँ अगर आप 5 नहीं बल्कि दोनों पक्षों में से, छोटा क्वेश्चन है, 2x घटाने पर, 2x को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो 3x - 2x ग्रेटर देन 2x - 2x -5, तो 2x से 2x कैंसिल हो, ये 2x से 2x कैंसिल हो, ये तो ठीक ही है, तो ये हो गया x ग्रेटर देन -5। तो यहाँ x की वैल्यू -5 से बड़ी होनी चाहिए। और इसका दूसरा वाले में आ जाइए, दूसरा समीकरण में 6 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 - 2x, तो दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर 6 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 6 - x - 6 ग्रेटर देन 11 - 2x -6, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 - 2x, तो इस 2x को हटा दीजिए, तो दोनों पक्षों में 2x जोड़ने पर, तो 2x अगर हम जोड़ेंगे तो -x + 2x ग्रेटर देन 5 - 2x + 2x, 2x हमने ऐड कर दिया, तो x ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आ रहा था, x ग्रेटर देन -5 तथा x ग्रेटर देन 5, तो दोनों ग्रेटर देन वाले आ गए। तो अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, देखो मैं अगर आपसे कहूँ कि आपके पास 10 रुपये भी हैं और 10 रुपये से ज़्यादा है और 20 रुपये से भी ज़्यादा है, ठीक है, 10 से भी ज़्यादा है और 20 से भी ज़्यादा है, तो आप किसके पास हैं, 10 के ज़्यादा पास हैं या 20 के ज़्यादा पास हैं, तो आप 20 के ज़्यादा पास हैं। मान लो आपकी जेब में 100 रुपये हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 10 रुपये से ज़्यादा है, और अगर मैं यही कहता हूँ कि आपके पास 90 रुपये से ज़्यादा है, तो आप कौन से को ज़्यादा किसको 100 रुपये के पास मानेंगे, इसको हम ज़्यादा पास मानेंगे। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन में आया था कि x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन 5, तो संख्या रेखा पर हम किसको लेंगे, -5 को नहीं लेंगे, बल्कि हम किसको लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 को, क्योंकि 5 हमारे ज़्यादा करीब है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे इसे संख्या रेखा पर, ये प्लस का अनंत माइनस का अनंत होगा और इधर प्लस का अनंत होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, और ये 0 हो गया। तो -5 तो आपको पता है इधर है, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 को हम लेंगे, इसमें +5 को हम लेंगे, और +5 में ग्रेटर देन का साइन लगा, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने दिन भर मैं आपको यही बताने में था, आज गलत कर रहे थे आप लोग, इसको ब्लैक नहीं करना। ब्लैक का मतलब है कि 5 भी शामिल हो गया, और ये 5 से किस ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर जा रहा है, प्लस अनंत की ओर बढ़ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया।